अस्सलामुअलैकुम। MGT 601 की असाइनमेंट 2 का सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। जी, तो ये जो असाइनमेंट है ये स्मॉल बिज़नेस के स्टार्टअप के हवाले से है। इसकी जो पहले इसका सिनेरियो देख लेते हैं कि क्या है। एक अमजद है, ही इज़ वर्किंग, उसको एक्सपीरियंस है आइसक्रीम पार्लर में सेल करने का, आइसक्रीम्स, ठीक है, जूसेस और कॉफ़ी वगैरह। जब आफ्टर लेड ऑफ ही हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ओन बिज़नेस। कुछ वक्त के बाद वो सोच रहा है कि वो अपना ओन बिज़नेस स्टार्ट कर ले। उसमें आइसक्रीम और शेक जो है वो व्हील्स पे सेल करेगा, ठीक है, एज अ स्टॉल वो इसको सेल करेगा। ये एक आइडिया है जो कि उसको फैंटेसाइज़ कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा मेहनती है अपने जो ख्वाब को रियलिटी में लाने के लिए। आजकल वो बिज़नेस आइडियाज़ पे काम कर रहा है। आप लोगों ने में क्या तरीक़ेकार इख्तियार करें। सबसे पहला जो है, क्या उसको बैंक से लोन लेना चाहिए या उसको अपनी पर्सनल सेविंग्स या जो फ्रेंड से उसने फैमिली से जो कुछ बोरोइंग करनी है उस पे वो डिपेंड रहे। इसका अपने ओपिनियन भी आप दें इसमें, ठीक है। व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ हिज बिज़नेस। उसकी जो बिज़नेस का प्रोडक्ट मिक्स क्या होना चाहिए कि वो कौन कौन से आइटम्स अपनी उस स्टॉल पे जो व्हील्स पे वो लेके जाएगा उस पे वो ऑफ़र करे। व्हाट विल बी द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ हिज बिज़नेस। क्या उसको किसी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, किसी एम्प्लॉय को रखने की। और व्हाट इज़ यूटिलिटी कॉस्ट एस्टिमेशन। उसको क्या एस्टिमेशन, उसकी जो सारे अखराजात हैं उसकी एस्टिमेशन क्या है, इसके मतलब इसका ये है। चलेंगे अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन जो है ये मैंने नेट से भी देखा है और ये सॉल्यूशन जो है ये मेरा अपना ओपिनियन है। ये मैं आपको एक सिर्फ गाइडलाइन दे रहा हूँ। आपने इसके मुताबिक अपनी जो आपका ओपिनियन होगा उसको आपने अपनी वर्डिंग में लिख देना है, सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन था, क्या उसको बिज़नेस के लिए लोन वगैरह लेना चाहिए या उसको अपनी पर्सनल सेविंग्स पे ही रिलाई करना चाहिए। तो जो पहला ये है कि उसको सबसे पहले अपनी पर्सनल सेविंग्स या घर की जो उसके पैसे हैं उसी पे डिपेंड रहना चाहिए, बजाय कि उसको बैंक से लोन लेने की। क्योंकि बैंक से जब वो लोन लेगा तो उस पर इंटरेस्ट भी उसको देनी पड़ेगी। अब उसका बिज़नेस स्टार्ट होगा, ये पता नहीं है कि उसका बिज़नेस कैसा चलता है। बेशक उसके पास एक्सपीरियंस जितना मर्ज़ी है, तो उसको इंटरेस्ट हर महीने देनी पड़ेगी, जो कि उसके एक्सपेंसेस में ज़्यादती का बायस बनेगी। तो सबसे पहले तो उसको डिपेंड रहना पड़ेगा अपने पर्सनल लोन्स पे। अगर उसके पास कोई पर्सनल लोन नहीं है, अपने पास पर्सनल सेविंग नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी से उधार ले सकता है। अगर वो भी नहीं है तो फिर उस सूरत में वो फिर बैंक से रुजू करे। तो ये ओपिनियन जो उन्होंने बताया हुआ था कि अपना ओपिनियन दें, तो ओपिनियन भी यही है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ही शुड रिलाई ऑन हिज पर्सनल सेविंग्स। इफ़ ही हैव नो फीलिंग देन ही शुड गो फॉर टू टेक लोन फ्रॉम बैंक्स। अब एक्स्ट्रा जो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि उसकी जो प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा। प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं कि जो वो चीज़ें ऑफ़र करेगा तो वो डिफरेंट फ्लेवर्स उसके आइसक्रीम के होने चाहिए, जूसेस के होने चाहिए, डिफरेंट फ्लेवर जूसेस या मिल्क शेक वगैरह की हों, और वो चीज़ें जो कि रीज़नेबल प्राइस पे वो दे और गुड टेस्ट के साथ, ठीक है। तो आपने ये भी देख लेना है, आप ये सेम मत लिखिएगा, डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स देख लीजिएगा कि वो कॉफ़ी वगैरह ये वो जो उसने उस पर ऑफ़र करेगा वो लिख दें। थर्ड वन है कि उसको क्या ह्यूमन रिसोर्स के लिए कोई एम्प्लॉय की ज़रूरत है अपने बिज़नेस के स्टार्टअप के लिए। तो जी ओपिनियन ये है कि उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे वो स्टॉल लगा रहा है जो कि व्हील्स पे है, तो उसके किसी भी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे वो स्मॉल बिज़नेस को स्टार्टअप उसका ले रहा है तो उसमें उसको कोई भी पता नहीं है कि उसका बिज़नेस किस तरफ जा रहा है। तो अगर वो एम्प्लॉय को हायर कर लेगा तो वो उसके एक ख़र्चा बढ़ाने वाली बात है। जब उसका थोड़ा सा बिज़नेस रन हो जाए, थोड़ा सा उसका बिज़नेस में बेहतरी आ जाए, तो दैन उसको किसी भी एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए ताकि वो उसका एक्सपेंस भी बर्दाश्त कर सके।
अब उसके बाद में यूटिलिटी कॉस्ट एस्टिमेशन जो है, चौथा जो क्वेश्चन था, उसका आंसर ये बनता है कि ये यूटिलिटी कॉस्ट एस्टिमेशन इज़ दैट वैल्यू दैट कैन वी गेट बाय एडिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। कि एक मखसूस वक्त में जो सारे एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट वगैरह जो हमारी आ रही है, उसको ऐड करके जो हम लोग एक्सपेंस होते हैं उसको हम कॉस्ट एस्टिमेशन कहते हैं। कि फ़लाँ वक्त में हमारी कॉस्ट आएगी, किसी चीज़ पे कितनी होगी कॉस्ट। तो बिज़नेस स्टार्टअप के लिए उसको सारी वही कॉस्ट को ऐड करना है कि जो उसने न्यू स्टॉल लेना है, उसके लिए जो मटेरियल लेना है, या उसकी जो आइसक्रीम की जो मटेरियल लेना है, उसके बाद में अगर उसमें बैंक से लोन ले रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करनी है वो, और अगर उसने कोई एम्प्लॉय हायर कर लिया है उसकी जो सैलरी है, ये सारे एक्सपेंसेस या डेली के जो उसके एक्सपेंसेस आएंगे उसको स्टॉल को पे, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं इनको यूटिलिटी कॉस्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। अगर कोई बिजली का बिल होता है, ये वैसे बता रहा हूँ, ये सारा कुछ भी उसने इसमें ऐड करना है। तो ये था जी आज का सॉल्यूशन, जो कि मैंने अपनी वर्डिंग में आपको बता दिया है। आप इसको ज़रा डिफरेंट करके भी लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।